चलो स्टार्ट करते हैं. यस, नाउ आई विल कीप इन माइंड. चलिए बच्चों, सो मेरे थके हुए शेरों, जल्दी से वापस आ जाओ. ब्रेक हो गया. यस, नाउ प्लीज कम बैक सून. सुहानी शाम ढल गई, ना जाने तुम कब आओगे. अरे जल्दी आओ रे बाबा. गुड नून, गुड आफ्टरनून. हेलो आकांक्षा बेटा, कैसे हो? आई एम श्योर बढ़िया होगे. दानिश, हेलो बेटा दानिश. अजय पुद्दार जी, प्रणाम मेरी जान. चलिए, तो बहुत सारा पढ़ना है आज. चलिए, सो सिमरन इज हियर. हेलो सिमरन. आयुष यादव जी यहाँ पे हैं. चलिए, पुष्पराज जी, जय श्री राम मेरे भाई. आकांक्षा, मैं भी एकदम टकाटक एकदम बढ़िया फील कर रहा हूं. आप लोगों का लेक्चर लेने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता हूं काफी. चलिए, हेलो शिवम. शिवम यार, डीपी में तू बड़ा सीरियस दिखता है दोस्त. चलिए, सो इज एवरीवन हियर? जल्दी आओ जल्दी आओ. ओ आओ आओ रे मेरे बच्चों, तुम्हारी याद आई, तुम्हारे टीचर को फील होती तन्हाई. ओ आ जाओ रे हीरो लोग, जल्दी आ जाओ. हेलो वैभव मालवीय मेरी जान, कैसा है? अरे जल्दी रे बाबा, जल्दी आओ जल्दी आओ. जल्दी आ रहे. राजा जल्दी आजा. चलिए यार, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ऊपर है. चलिए, सो जल्दी बच्चों जल्दी. निखिल भोंडे, क्या किसी को प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर मिले हैं क्या ऐप पे? निखिल जी बहुत जल्दी आ जाएंगे लेक्चर्स, डोंट वरी. रूपाली, हेलो बेटा रूपाली. लॉकडाउन के बाद आता हूँ. शिवम आ जाए यार दोस्त, कभी भी तेरी क्लास है. हर्षिल नमस्ते बेटा. हेलो किशन बेटा, कैसे हो? चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम. यार ये क्यों ऑन नहीं हो रहा है? चलिए, so without wasting time we would start करेंगे अपना डिस्कशन. कल हम लोग देख रहे थे, अगर आपको याद हो, आखिरी जो डिस्कशन था भाई साहब, सेबी के फंक्शंस क्या क्या हैं, सेबी क्या क्या करती है बच्चों. चलिए, तो अगर आपको याद हो, सेबी को के बहुत सारे फंक्शन हमने देखे थे. इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग को रोकना, स्टॉक मार्केट में लगातार रिसर्च करते रहना, स्टॉक एक्सचेंज में जो बिजनेस हो रहा है उसके ऊपर नजर रखना, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना. और क्या था फंक्शन? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या बनाना? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाना. उसके बाद इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन करना. यस और नो? तो कल हम लोगों ने बच्चों, yesterday we saw many provisions. एक काम कर, अरे उसको बोल, मनोज को बोल. So yesterday if you remember, बहुत सारे प्रोविजन हम लोगों ने देखे. yes or no? चलिए, so we will continue with those provisions. हम उन provisions को continue करेंगे. चलिए बच्चों, so अब बच्चों सेबी के मैं आपको कुछ और अच्छे फंक्शन बताता हूं. बच्चों ध्यान से देखिए, अब मैं आपको एक प्यारा सा फंक्शन सेबी का बताता हूं. आपको ये एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, ठीक है? सो आप सबको पता होगा, सेबी ने सहारा के खिलाफ केस फाइल किया था. आई थिंक आप लोगों को ये चीज की जानकारी होगी. सेबी ने सहारा के खिलाफ केस फाइल किया था. सहारा ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करके पब्लिक से 20,000 करोड़ रुपए लिए थे.
सहारा ने कितने बच्चों मनोज, सहारा ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करके पब्लिक से कितने लिए थे बच्चों? सहारा ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करके पब्लिक से 20,000 करोड़ रुपए लिए थे। ठीक है, अच्छी बात है दुष्यंत सर, लिए थे तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद सहारा ने ये जो पब्लिक से पैसे लिए थे 20,000 करोड़ रुपए, ये पैसे सहारा ने पब्लिक को वापस ही नहीं किए। तो इन्वेस्टर्स कहां पे शिकायत किए? इन्वेस्टर्स जो है वो सेबी की शरण में गए, इन्वेस्टर जो है वो सेबी के पास गए और सेबी से कहा कि भाई सहारा ने ऐसा ऐसा किया, हमारा पैसा वापस दिलवाइए। अब बच्चों सेबी ने सहारा से पूछा, ए सुब्रत राय सहारा, तूने लोगों के पैसे देने से क्यों कर लिया किनारा? कौन कर रहा था तुझे इशारा, जल्दी से बता। तो बच्चों सेबी को किसी ने बताया, ओके सुनिएगा ध्यान से। तो सेबी ने सहारा से पूछा, सेबी ने किससे पूछा? सेबी ने सहारा से पूछा कि भाई सहारा ये बताओ कि वो पैसे कहां गए, तुमने जो इन्वेस्टर से पैसे लिए थे वो कहां रखे, बताओ कहां है वो पैसे। तो सहारा ने सेबी ने सहारा से पूछा कि लोगों के पैसे कहां गए हैं। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही है आगे। तो सेबी ने सहारा से पूछा कि बताओ पैसे कहां पे इन्वेस्टर्स के। इसी दौरान सेबी को किसी ने बताया, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। सेबी ने किसी को बताया, क्या बताया? कि सहारा ग्रुप जो है उसकी बैलेंस शीट में भी बहुत झोल-झाल है। और झोल-झाल है भाई, सब झोल-झाल है। सहारा की बैलेंस शीट में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारा झोल-झाल है। अब आप सबको पता होगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले 10 साल का, पिछले 15 साल का, ऑडिटर रिपोर्ट, ये सब किसके पास रहती है? ये सब आरओसी मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? आरओसी मेंटेन करता है। उसके बाद सुनो ध्यान से, उसके बाद सेबी को किसी ने बताया कि सहारा ने इलीगल बैंक ट्रांजैक्शंस किए हैं और इलीगल तरीके से इंडिया से पैसे बाहर भेजे हैं। समझना मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सेबी को किसने बताया? तो सेबी ने सहारा से पूछा कि तुमने इन्वेस्टर के 20,000 करोड़ क्यों नहीं दिए? तो सेबी को क्या बताया? सेबी को यह बताया गया कि सहारा के अकाउंट्स में भी झोल-झाल है। सेबी को यह बताया गया कि रिजर्व बैंक सहारा ने इलीगल बैंक ट्रांजैक्शंस भी किए हैं, सुब्रत राय सहारा ने। तो बच्चों इस केस में सेबी टेंशन में आ गई। अब सेबी बोले कि यार हमको ये पकड़ना है कि सहारा ने गलत अकाउंट्स बनाए थे, हमको पकड़ना है कि सहारा ने गलत अकाउंट्स बनाए थे। तो सहारा के पिछले 10 साल के अकाउंट्स कहां से मिलेंगे? नंबर 1, क्या सेबी आरओसी से बोल सकती है कि हमको अकाउंट्स दो? नंबर 2, इलीगल बैंक ट्रांजैक्शंस की जानकारी सेबी कहां से मांग सकती है? बैंक से भी मांग सकती है, बट क्या सेबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी मांग सकती है? यस। तो एक और चीज याद रखिए, सेबी का एक और फंक्शन है, सेबी की एक और पावर है, सेबी की एक और क्षमता है कि सेबी, एक और चीज याद रखिए बच्चों, ये इस एग्जांपल के थ्रू याद रखिएगा, सेबी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से केस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड बच्चों? केस से रिलेटेड जानकारी मांग सकती है। इज दैट क्लियर? सेबी क्या कर सकती है बच्चों? व्हाट सेबी कैन डू? सेबी किससे रिलेटेड बच्चों? किससे रिलेटेड? सेबी के पास जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस से रिलेटेड सेबी किसी भी सरकारी संस्था से, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से सेबी क्या मांग सकती है? जानकारी मांग सकती है। हेलो निधि बेटा, कैसे हो? तो पहला पॉइंट क्लियर है आपको, ये हो गया सेबी का एक और फंक्शन या सेबी की एक और पावर। नाउ दूसरा बच्चों, सेकंड पॉइंट, एक और चीज याद रखिए बच्चों। मान लीजिए, अब बच्चों क्या आपको पता है मेहुल चौकसी कौन है? सुना होगा आपने नाम, नीरव मोदी का मामा है ना?
आई थिंक मामा है या मौसा है। मेहुल चौकसी की इंडिया में एक लिस्टेड कंपनी थी। मेहुल चौकसी जो था इंडिया में, मेहुल चौकसी की एक लिस्टेड कंपनी थी, एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी थी मेहुल चौकसी की। इस कंपनी का नाम क्या था? गीतांजलि जेम्स। ठीक है, नाउ इस कंपनी का नाम था गीतांजलि जेम्स। ठीक है, गीतांजलि जेम्स हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या थी? लिस्टेड थी। गीतांजलि जेम्स कहां पे लिस्टेड थी बच्चों? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। ठीक है, गीतांजलि जेम्स का अच्छा खासा कारोबार कहां पे होता था? साउथ अफ्रीका में, और जितनी भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिम्बाब्वे, कीनिया, इन सारी जगहों पे गीतांजलि जेम्स का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कारोबार होता था गीतांजलि जेम्स का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब आप सबको पता है मेहुल चौकसी ने बैंक से लोन लिया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इन लोगों ने बैंक से लोन लिया। मैं एकदम साधारण भाषा में बता रहा हूं आपको। और लोन लेके इन्होंने बैंक का, अच्छा लोन अपने नाम पे लिया है, कंपनी के नाम पे लिया? कंपनी के नाम पे लोन लिया, और लोन वापस इन लोगों ने नहीं किया। इज एवरीवन विथ मी? इन लोगों ने लोन तो लिया पर उस लोन को रीपे नहीं किया, और इस चक्कर में गीतांजलि जेम्स, जिसके शेयर का प्राइस एक टाइम पे कितना था? 95 रुपीज था। गीतांजलि जेम्स ने लोन रीपे करने में क्या किया? डिफॉल्ट किया। इसका शेयर 2 रुपए पे आ गया बच्चों। अरे ऐश्वर्या राय ब्रांड एम्बेसडर थी बच्चों, ऐश्वर्या भाभी, ऐश्वर्या भौजी। ठीक है, नाउ लिसन टू मी, अब सुनना ध्यान से। सो 10,000 करोड़ रुपए अब गीतांजलि जेम्स के जो कंपनी सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा कि गीतांजलि जेम्स के जो भी पैसे थे उसको इलीगल तरीके से, कौन तरीके से? इलीगल तरीके से एमसी, बहुत बड़ा वाला मेहुल चौकसी, इसने इलीगल तरीके से पैसे जो हैं वो कहां पे इन्वेस्ट किए हैं? साउथ अफ्रीका की कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं। सुनिएगा ध्यान से प्लीज, आपको देखना है ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। कहां पे इन्वेस्ट किए? साउथ अफ्रीका की कंपनीज में इन्वेस्ट किए। किसने इन्वेस्ट किए? मेहुल चौकसी ने जो पैसे हैं उनको साउथ अफ्रीकन कंपनीज में क्या किया है? इन्वेस्ट किया। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखिए। अब साउथ अफ्रीका तो 10,000 करोड़ रुपए जो बैंक का पैसा था, जो गीतांजलि जेम्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक से उधार लिया था, ये बोल के कि इन पैसों से क्या करेंगे? कंपनी अपने नए नए स्टोर्स खोलेगी। कंपनी क्या खोलेगी? अपने स्टोर्स खोलेगी और बिजनेस में लगाएगी। ये पैसा मेहुल चौकसी ने गैप करके कहां पे लगा दिया? साउथ अफ्रीकन कंपनीज में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, साउथ अफ्रीका की कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया उसने? लिस्टेड और दोनों कंपनीज ने इन्वेस्ट किया। अब बच्चों, इस पूरे मामले की इंक्वायरी कौन कर रहा था? बहुत सारी एजेंसी थी, सेबी भी थी, देन आपकी सीबीआई थी, सेबी भी थी, सेबी क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कांड था तो सेबी भी थी। तो बच्चों अब सेबी को यह जानना था, सेबी को यह जानना था कि क्या सच में मेहुल चौकसी ने साउथ अफ्रीका की कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया है? ये सेबी को जानना था। क्यों? क्योंकि अगर सेबी को पता चल जाता कि मेहुल चौकसी ने पैसे कहां पे इन्वेस्ट किए? साउथ अफ्रीका की लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किए, तो क्या करता? तो वो शेयर बिकवा देते और बैंक्स को पैसा दे देते। यस और नो? सेबी रिक्वेस्ट कर सकती है, इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है। तो इस केस में जैसे इंडिया में कौन सी बॉडी है? सेबी, वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी बॉडी है जो किसके जैसे फंक्शंस डिस्चार्ज करती है, जो किसके जैसे फंक्शंस निभाती है? सेबी जैसे फंक्शन। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करती है। वैसे ही वहां पे साउथ अफ्रीकन स्टॉक कमीशन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बॉडी है वहां पे। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। अब सुनिए, अब बच्चों कैन आई से अब मैं इंडियन कंपनी सेक्रेटरी हूं, हो सकता है यूएस में कोई कंपनी सेक्रेटरी हो, अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए यूएस से रिलेटेड तो मैं यूएस के कंपनी सेक्रेटरी की मदद मांगूंगा। तो क्या उसके मन में, भले वो मेरे को जानता नहीं है,
बट उसके मन में मेरे प्रति थोड़ी सिंपैथी तो होगी। उसको ही पता है कि यार ये इंडियन सीएसएफ, इंडिया के जो लॉ और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यार ये बढ़िया आदमी, मेरे को भी 6 अटेम्प्ट लगे हैं, उसको भी 6 अटेम्प्ट लगे हैं। सो बच्चों यहां पे याद रखना सेबी ने क्या किया है, सेबी ने अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारी बॉडीज के साथ क्या किए हैं, सेबी ने क्या किए हैं, अग्रीमेंट्स किए हैं। किस चीज के अग्रीमेंट किए हैं ओए बच्चों, किस चीज के अग्रीमेंट किए हैं? इंफॉर्मेशन शेयरिंग के। तो बच्चों एक और फंक्शन याद रखिएगा सेबी का, या एक और पावर याद रखिएगा सेबी की, कि सेबी, तो सेबी ने क्या किया उस समय, और सेबी ने क्या किया, सेबी ने साउथ अफ्रीका की जो बॉडी थी, साउथ अफ्रीकन सिक्योरिटीज कमीशन, इससे क्या किया, इससे जानकारी निकाली कि बताइए कि मेहुल चोकसी ने साउथ अफ्रीका की कौन सी कंपनीज में कितना कितना इन्वेस्ट किया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मेहुल चोकसी ने लगभग 750 करोड़ रुपए, कितना, 750 करोड़ रुपए मेहुल चोकसी ने कहां पे इन्वेस्ट किया था, साउथ अफ्रीकन लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। और अभी भी उन शेयर्स को बेचने की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के कोर्ट में पेंडिंग है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेबी की एक और पावर क्या है, या सेबी का एक और फंक्शन क्या है? ओए सेबी का एक और पावर, सेबी का एक और फंक्शन क्या है? यस, सेबी क्या कर सकती है, ऐसी कोई दूसरी बॉडी जो इंडिया के बाहर है, ऐसी कोई दूसरी बॉडी जो इंडिया के बाहर है, सेबी क्या कर सकती है, उस बॉडी से इंफॉर्मेशन मांग सकती है। लिख पाओगे एग्जाम में? तो ये जो आपके नोट्स होंगे, अभी नहीं होंगे तो जब आएंगे, तो ये जो आपके नोट्स में होगा, ये वाला पॉइंट यहां पे आप एग्जाम्पल के लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये दो पॉइंट थे। सेबी कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी बैंक और अथॉरिटी, बैंक से भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है, अथॉरिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, वेदर एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और state government, the information which is necessary in the opinion of SEBI to be called from such agencies। तो SEBI किसी बैंक से, किसी बोर्ड से, किसी अथॉरिटी से, गवर्नमेंट के जो किसने एस्टेब्लिश किया है, ओए बैंक, बोर्ड, अथॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया, क्या SEBI उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस। तो यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे कौन सा केस मैंने आपको बताया, सहारा वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया। उसके बाद सेबी में ऑल्सो कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एजेंसी आउटसाइड इंडिया। सेबी क्या कर सकती है, किसी एजेंसी से इंफॉर्मेशन मांग सकती है जो कहां पे है, सेबी किसी एजेंसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है जो इंडिया के बाहर है। और कौन सी एजेंसी, which has similar function like SEBI in connection with what beta, violation of security law in India। SEBI can also enter into agreement with such agency India outside India। SEBI उस एजेंसी के साथ क्या कर सकती है, अग्रीमेंट भी एंटर कर सकती है, किसकी परमिशन के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ। तो इंडिया में सिक्योरिटी लॉ का वायलेशन करके, अरे मेहुल चोकसी ने इंडिया में तो वायलेशन किया ही ना, उसी के फ्रॉड के चलते साला शेयर प्राइस 95 से 2 रुपए का हो गया। तो क्या सभी इंडिया में अगर कोई सिक्योरिटी फ्रॉड हुआ है, उस फ्रॉड के चलते इंफॉर्मेशन मांग सकती है इंडिया के बाहर की अथॉरिटी से? ओ या, अरे यस और नो। सो उसके बाद ये भी हमने पढ़ा, रिसर्च और डेवलपमेंट भी कर सकती है। और लास्ट, सभी वो सारे काम कर सकती है जो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट करने के लिए बोले। नाउ मुझे ये बताइए कि क्या जो मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल पढ़ाए, यहां पे आप एमसी लिख सकते हैं, एमसी बोल तो मेहुल चोकसी का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपको पढ़ने के टाइम पे एग्जाम्पल याद रहेंगे बच्चों। सो यहां तक क्लियर है सबको? इज एवरीवन क्लियर? कम ऑन यार, क्लियर है तो हाँ बोलो। अरे ठोक दो, तोड़ दो कंप्यूटर की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन तोड़ दो, अरे हाँ बोलो, जल्दी बोलो नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अरे पक्का समझा सबको? इज एवरीवन क्लियर? चलिए, श्योर, सौम्या त्रिवेदी बेटा आपको समझा, स्नेहा दोनों एग्जाम्पल के साथ समझा, जतिन समझा बेटा, वैभव मालवीय जी वेरी नाइस, ईशान सत्यपाठक जी दैट्स रियली ग्रेट, याचना क्लियर है बेटा, वेरी नाइस, दानिश क्लियर है। और एग्जाम्पल के साथ याद रखना, क्योंकि आप देखिए एग्जाम्पल आपको एग्जाम के दिन तक याद रहेंगे, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, ओके ओके, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नेक्स्ट आ जाएंगे सेक्शन 11A, 11(2)A क्या है बच्चों, इंस्पेक्शन बाय सेबी। चलिए आ जाइए, अभी बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी है। चलिए हेडिंग डाल देंगे, और बच्चे याद रखिए, यहां पे याद रखिए सेबी के पावर,
सेबी के फंक्शंस, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी लगभग एक जैसे हैं, देन इन्वेस्टिगेशंस, सेबी का पावर, इशूइंग ऑफ डायरेक्शंस, इशूइंग ऑफ मेजर्स। बच्चों ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंदर कवर की गई हैं? सेक्शन 11। इसलिए सेक्शन 11 आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं सेबी में मोस्टली सेक्शन याद करने के लिए कभी नहीं बोलता, बट आप याद रखिएगा सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन, सेबी की मीटिंग, सेबी डिसीजन कैसे लेती है, ये सारी चीजें आपको सेक्शन नंबर 4 से लेकर 9 तक क्लियर हो जाएंगी। सेबी के रूल, पावर, फंक्शन, ड्यूटीज, ये सब चीजें कहां पे आ जाएंगी? ये सारी चीजें आ जाएंगी सेक्शन 11 में। तो सेक्शन 11 is a section that you must remember in securities law. सिक्योरिटी लॉ में आपको सेक्शन 11 जो है वो काफी अच्छे से याद रखना है। यस एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जहां पे नहीं समझता प्लीज बोल दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो बच्चों देखिए सेक्शन 11 का जो स्कोप है, बच्चों सेक्शन 11 का जो स्कोप है कितना बड़ा है। पावर भी आ जाएगी, फंक्शन भी आ जाएगी, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, देन इशूइंग ऑफ डायरेक्शंस, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? चलिए, अब सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं इंस्पेक्शन ऑफ होम, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करना। अगर इंग्लिश में कहूं तो चेक करना। और हमेशा याद रखना इंस्पेक्शन के टाइम पे आप क्या चेक करते हैं? रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, रजिस्टर्स। जैसे अगर आपने हर्षद मेहता का स्कैम सीरीज देखा होगा, मैं बार बार आपको पढ़ाऊंगा तो मैं स्कैम सीरीज का जिक्र करता रहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस सीरीज। अगर इसका स्कैम सीरीज का अगर आपको रिवीजन बैच चाहिए, फास्ट ट्रैक बैच चाहिए, तो बिग बुल करके एक मूवी है डिज्नी हॉटस्टार पे, अभिषेक बच्चन की, आप वो देख लीजिए। और नहीं, और अगर आपको कुछ चाहिए तो एक पुरानी गफला करके मूवी है, कौन सी? गफला। लेकिन टाइम पास मत करना, स्कैम भी देख लिया, बिग बुल भी देख लिया और गफला भी देख लिया तो फिर तुम पक्का फेल होगे, ठीक है? सब बच्चे ध्यान से देखिए। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बच्चे ध्यान से देखिए। सो सेबी बेसिकली पहले इंस्पेक्शन करती है। अच्छा, इंस्पेक्शन में सेबी इंक्वायरी भी कर लेती है। इंस्पेक्शन और इंक्वायरी लगभग एक जैसी टर्म है। अच्छा, इंक्वायरी में क्या होता है? नहीं, इंक्वायरी में भी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, बुक्स, रजिस्टर चेक करते हैं, और इन सब के अलावा इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस लेते हैं, ठीक है? तो इंक्वायरी करने आए तो ऐसा कर सकता है वो आपके बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेपर चेक भी करे, और आपसे क्या कर ले? आपसे इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगे। हाँ, इंस्पेक्शन है तो हो सकता है वो चेक भी करे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, बुक, रजिस्टर, और वो क्या करे? आपसे पूछताछ भी कर ले। तो इंस्पेक्शन में नॉर्मली इंक्वायरी भी होती है। इज दैट क्लियर? या फिर मैं बोलूं कि इंक्वायरी करने गए हैं, तो जब इंक्वायरी करने जाएंगे तो इंस्पेक्शन करेंगे। और ये दोनों अलग है। ये दोनों किससे अलग है बेटा? इंस्पेक्शन और इंक्वायरी, ये दोनों ही चीजें अलग हैं। किससे अलग है? इन्वेस्टिगेशन से इन दोनों का काफी दूर का रास्ता है, ठीक है? नाउ प्लीज हियर, अब मुझे एक चीज बताइए, पहला क्वेश्चन, इंस्पेक्शन किसका होगा? अच्छा, करेगी कौन? सेबी। अच्छा, सेबी खुद आएगी? हाँ, सेबी के ऑफिसर्स करेंगे। ओए, हु विल डू इंस्पेक्शन? सेबी के ऑफिसर्स करेंगे, राइट? सेबी अपने ऑफिसर्स को ऑथराइज करती है। ओके, अब किसका होगा बच्चों? एक मिनट,
इंस्पेक्शन किसका होगा? अब बच्चों एक चीज याद रखना, सेबी जो लॉ है वो सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। सेबी लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? नंबर 1, तो इंस्पेक्शन किस कंपनी का हो सकता है? समझिएगा बच्चों, इंस्पेक्शन किस कंपनी का होता है? नंबर 1 लिस्टेड कंपनीज का इंस्पेक्शन हो सकता है। नंबर 2 प्रपोज टू बी ऐसी कंपनियां जो अभी लिस्टेड नहीं है बट उन्होंने सेबी के साथ पेपर्स वगैरह फाइल कर दिए हैं। सेबी के साथ क्या फाइल कर दिए? जब भी मैं कहूं कि सेबी के साथ पेपर फाइल कर दिए हैं, इसका मतलब सेबी के साथ उन्होंने क्या फाइल कर दिया है? प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है। सेबी के साथ क्या फाइल कर दिया है? प्रोस्पेक्टस। आप एक चीज याद रखना, कंपनीज एक्ट जो कंपनीज को रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट में क्लियरली लिखा है कि जब तक आप सेबी के साथ क्या फाइल ना करो, आप अपना पब्लिक इश्यू लेकर नहीं आ सकते बच्चों। तो आपने जिस दिन सेबी के साथ क्या फाइल कर दिया? प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, उस दिन से मान लेते हैं कि आप क्या हो? लिस्टेड हो या प्रपोज टू बी लिस्टेड हो? आप प्रपोज टू बी लिस्टेड हो। और तीसरा सेबी किसको पकड़ती है? इंटरमीडिएटरीज का। ठीक है, तो बच्चों ये 3 लोग हैं, ये 3 अलग अलग लोग हैं जिनको सेबी टारगेट करती है। फ्रॉड के चांसेस, और फ्रॉड इन्वेस्टर करता है क्या? इन्वेस्टर तो शिकार है बच्चों। ये सबका शिकार कौन होता है? ये सबका शिकार अपन होते हैं बच्चों। ये सबका शिकार कौन होता है बच्चों? अपन तो भाई ये सबके शिकार होते हैं जी। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो सेबी जो है लिस्टेड कंपनी, प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी और इंटरमीडिएटरीज, इन सब के यहां पे क्या कर सकती है? इंस्पेक्शन कर सकती है। ठीक है, और ये इंस्पेक्शन कौन से सेक्शन के अंदर की बात करूं मैं? 11(2)। ठीक है, सेक्शन याद नहीं रखा तो भी चलेगा। तो सेबी क्या कर सकती है? इंस्पेक्शन कर सकती है। अब इंस्पेक्शन में क्या करेगी? व्हाट वुड सेबी डू इन इंस्पेक्शन? सेबी इंस्पेक्शन में कौन सा गाना गाना? सेबी के ऑफिसर जब इंस्पेक्शन करने आएंगे तो क्या करेंगे? रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, आपके बुक्स, आपके रजिस्टर्स कौन से फॉर्म में है? फिजिकल फॉर्म में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है? उसको क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब बच्चों एक मिनट, अब सेबी इंस्पेक्ट कब करेगी? जब सेबी के पास क्या है बच्चों? जब सेबी के पास क्या है? रीजनेबल ग्राउंड्स हैं। सेबी के पास क्या है? सेबी के पास जब रीजनेबल ग्राउंड है कि लिस्टेड कंपनी या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी। ओए सेबी को इंस्पेक्शन कब करना है? ओए बच्चों लोग, व्हेन वुड सेबी डू इंस्पेक्शन? सेबी इंस्पेक्शन कब करेगी? जब सेबी के पास रीजनेबल ग्राउंड्स है। ओए रीजनेबल ग्राउंड मतलब? ग्राउंड को हिंदी में बोलते हैं आधार, और रीजनेबल का मतलब वजह, कारण। मतलब सेबी के पास बहुत सारे रीजंस हैं, और बहुत सारे रीजंस के आधार पे, बहुत सारे रीजंस के आधार पे सेबी को ऐसा लगता है, क्या लगता है? एक लिस्टेड कंपनी मतलब जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी, या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड, लिस्टेड नहीं है, साली ये अभी तक पैदा नहीं हुई है बट मस्ती मारनी शुरू कर दी है। लिस्टेड नहीं हुई है बट अपने शेयर्स में क्या कर रही है? ये धांधली कर रही है। आप लिस्टेड कंपनी हो या प्रपोज टू बी लिस्टेड हो, आप इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल हो। किस में शामिल हो? या फिर आप किस में शामिल हो? मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग में शामिल हो, या फिर आप अनफेयर प्रैक्टिस में शामिल हो, या फिर आप किस में शामिल हो?
फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस में शामिल। अब आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप नहीं पूछते तो मैं ही पूछ लूंगा कि सर जो कंपनी अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई है, सर वो कैसे कर सकती है फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस, इनसाइडर ट्रेडिंग, मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग, अनफेयर प्रैक्टिस? चलो, क्योंकि देखो एक कंपनी अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में क्या नहीं हुई है, लिस्ट नहीं हुई है। एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में क्या नहीं हुई है, लिस्ट नहीं हुई है। लेकिन लिस्ट नहीं हुई है बट लिस्ट तो होगी ना। क्या ना, इसे लिस्ट होने के पहले, सारे लोग ध्यान से सुनना बच्चों, कोई नहीं बताएगा ये जो मैं बता रहा हूं। एक कंपनी अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई है, वो क्या कर रही है, लिस्ट होने के पहले अपने बारे में, अपने सीक्रेट्स या अपनी खुफिया जानकारी क्या कर रही है, मार्केट में फैला रही। लेकिन अच्छी जानकारी, जो पॉजिटिव जानकारी, नेगेटिव जानकारी, पॉजिटिव जानकारी। क्यों? ताकि उसका पूरा पब्लिक इश्यू क्या हो जाए, फुल्ली सब्सक्राइब हो जाए, इन्वेस्टर्स जो हैं उसके पब्लिक इश्यू में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तो एक तरह से अपने बारे में गलत क्या उड़ाना, रूमर्स उड़ाना। लेकिन बच्चों कहना ही से ये इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो सकती है, बट क्या आपको नहीं लगता ये मैन्युपुलेशन भी है? ठीक है, एक मिनट। प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी? प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी अगर अपने प्रोस्पेक्टस में, कहां पे बच्चों, प्रोस्पेक्टस में आपको पता है ना कंपनी की पूरी जानकारियां लिखी होती हैं, और इन्वेस्टर जो है प्रोस्पेक्टस पढ़कर निवेश करता है, यस और नो? अगर प्रोस्पेक्टस में उल्टी सीधी गलत जानकारियां लिखी हैं तो अरे हाँ या ना? उसके बाद एक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, एक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड है, उस लिस्टेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, उस कंपनी के प्रमोटर अगर अपने शेयर्स में क्या करें, खुफिया जानकारी के आधार पे क्या करें, ट्रेड करें, या कुछ तो उल्टे सीधे अनाउंसमेंट दे, जो मैंने कल एक एग्जांपल दिया था अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, सीईओ ने आके बोल दिया कि हमारी कंपनी को इस बार बहुत प्रॉफिट होने वाला है, बट एक्चुअली जब रिजल्ट आया तो लॉस हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बच्चों हमेशा याद रखिए, सेबी नॉर्मल केस में किसी भी कंपनी के यहाँ पे इंस्पेक्ट नहीं करती, सेबी आपको परेशान नहीं करती। लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर, सेबी जानबूझ के किसी कंपनी को परेशान नहीं करती। क्यों नहीं करती, मैं उसका भी रीजन बताता हूं। बच्चों अगर मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, आज उसके शेयर का प्राइस है 1982 रुपीज। क्या सब लोग मेरे साथ हैं? इज एवरीवन विथ मी? तो बच्चों रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके शेयर का प्राइस है 1982 रुपीज, यस और नो? और दूसरी कंपनी जोमेटो, जोमेटो इंडिया लिमिटेड, या जो भी इनकी कंपनी है बच्चों मुझे नहीं पता, मैं जोमेटो लिख रहा हूं, ठीक है, जोमेटो इंडिया लिमिटेड, ये लिस्टेड है या प्रपोज टू बी लिस्टेड है? ये प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी है और ये लिस्टेड कंपनी, राइट? अब बच्चों सेबी के पास कोई आधार नहीं है, सेबी के पास कोई ग्राउंड नहीं है इंस्पेक्शन करने का, सेबी के पास क्या नहीं है, सेबी डज नॉट हैव अ प्रॉपर ग्राउंड टू मेक इंस्पेक्शन। सेबी क्या करती है, रिलायंस को एक नोटिस भेजती है कि हम तुम्हारे यहां पे क्या करने आ रहे हैं, इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। अच्छा सर, इंस्पेक्शन के लिए कोई नोटिस लगता है? ऐसे कुछ नोटिस की बात नहीं की गई है, लेकिन ये बताया गया है, कि अगर सेक्शन 15 के अंदर इंस्पेक्शन करते हो तो 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। सेक्शन 15 के अंदर क्या है, सेबी के पास पावर है पेनल्टीज लगाने की। तो अगर आप इंस्पेक्शन कब कर रहे हो, पेनल्टीज लगाने के लिए आप इंस्पेक्शन करते हो, तो आपको कितने दिन का नोटिस देना है, 14 दिन का नोटिस। तो नॉर्मली आप ये मान सकते हो कि हर इंस्पेक्शन के सेबी कितने का नोटिस देती है, 14 दिन का नोटिस, क्योंकि सेबी इंस्पेक्शन करने इसलिए आती है कि आपकी गलती पकड़ेगी और आपको क्या देगी, आपके ऊपर पनिशमेंट लगाएगी, आपको पनिश करेगी। सुनिए ध्यान से, अब सारे लोग बाकी, अभी मैं ये चीजें बाद में डिस्कस करूंगा। तो सेबी एक लिस्टेड कंपनी है, और आज सेबी को क्या है, सेबी ने रिलायंस को एक नोटिस दिया कि हम तुम्हारे घर पे हम तुम्हारे ऑफिस में क्या करने आ रहे हैं, इंस्पेक्ट करने आ रहे हैं। बच्चों जैसे ये न्यूज मार्केट में आएगी, 1982 का शेयर जो है वो कितने में आ जाएगा, खट्टाक से 10%, 15%, 20% शेयर का प्राइस गिर जाएगा। आपको पता है ना सेंसेक्स को क्या बोलते हैं, बीएससी का सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है, सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स, संवेदनशील होता है।
सेंसिटिव कौन होता है? जो बंदा हर एक सिचुएशन में ओवर एक्टिंग करता है, ओवर रिएक्ट करता है। ये न्यूज बड़ी छोटी सी है, नॉर्मल सेबी का इंस्पेक्शन है यार, लेकिन वो जैसे ही सेंसेक्स को पता चलेगा सेंसेक्स ऐसा 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 भागेगा। सेंसेक्स छोटी सी अच्छी न्यूज में ऊपर बहुत भागता है और बुरी न्यूज में नीचे भी बहुत भागता है। एक 2 कौड़ी के इंस्पेक्शन के आधार पे 500 रुपए एक शेयर का प्राइस चला गया। रिलायंस के मार्केट में लगभग 1500 करोड़ 150 करोड़ शेयर्स हैं रिलायंस के लिस्टेड। तो 150 करोड़ और एक शेयर के ऊपर कितने का लॉस हुआ? 500 रुपए का लॉस हुआ। सो यू कुड जस्ट इमेजिन कि सेबी का एक गलत नोटिस इन्वेस्टर्स के कितने रुपए खत्म कर सकता है। और ये तो छोड़ो, ये तो बेचारी पैदा ही नहीं हुई है अभी, ये तो आईपीओ लेके आ रही है, और आईपीओ लाने के पहले ही क्या हो गया? आईपीओ लाने के पहले ही उसके अगेंस्ट सेबी का क्या आ गया? इंस्पेक्शन का नोटिस आ गया। बच्चों, क्या इन्वेस्टर इसके शेयर खरीदेंगे? तो बच्चों हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, लिस्टेड कंपनी हो या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी हो, इनके यहाँ पे आप इंस्पेक्शन तभी करिए जब आपके पास बहुत अच्छे ग्राउंड्स हो। यू शुड हैव वेरी साउंड ग्राउंड्स, रीजनेबल ग्राउंड्स। आपको प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए कि कंपनी के यहाँ कुछ तो क्या चल रही है, गड़बड़ चल रही है। अच्छा, ये इंटरमीडियरीज। दूसरा कौन था? सेक्शन 11(2)(a) बोलता है कि इंटरमीडियरीज के यहाँ पे आप इंस्पेक्शन मत कीजिए। मतलब 11(2)(a) के हिसाब से इंस्पेक्शन मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? क्योंकि सेबी ने क्या किया है, हर एक इंटरमीडियरी के लिए अलग रेगुलेशंस बनाए हैं। सेबी ने क्या किया है, हर एक इंटरमीडियरी के लिए क्या बनाए हैं? अलग रेगुलेशंस बनाए हैं। तो इंटरमीडियरी के यहाँ जो इंस्पेक्शन होगा वो कैसे होगा? सेक्शन 11(2)(a) जैसा हो सकता है, बट सेबी इनके यहाँ जो इंस्पेक्शन होगा वो कैसे होगा? जैसे स्टॉक ब्रोकर है, तो स्टॉक ब्रोकर के लिए अलग रेगुलेशन बनाया गया है, तो इनके यहाँ पे जो इंस्पेक्शन होगा वो किसके हिसाब से होगा? कि जो इनके रेगुलेशंस है उनके हिसाब से होगा। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अरे हाँ या ना? चलिए बच्चों, नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस, एक मिनट, ये सबको क्लियर है बेटा? जितने लोग मुझे देख रहे हो सबको क्लियर है जो मैंने अभी समझाया? श्योर? चलिए, याचना मालवीय सिंह नो। अरे बेटा क्या नहीं समझा? ये तो बहुत सिंपल था। हर्ष को समझ गया, अजय को समझ गया, ईशान को समझ गया, सरस्वती को समझ गया। याचना प्लीज बताइए क्या नहीं समझा बेटा? यस रूपाली, डोंट वरी, मैं एक बार रीड भी करूंगा ये सारी चीजें। आई एम गोइंग टू रीड ऑल्सो, तो जिनको नहीं समझा शायद वहां समझेगा। बट याचना क्या नहीं समझा प्लीज बताइए बेटा। चलिए याचना प्लीज टेल मी। सर ये कॉपी में करना है या नोट्स में मिलेगा? ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं बेटा, एवरीथिंग इज कवर्ड इन नोट्स। मैं खुद नोट्स से पढ़ाता हूं। चलो दैट्स रियली ग्रेट। तो पहला मैंने आपको क्या पढ़ाया? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई कवर्ड? सबसे पहली चीज मैंने क्या की? सेबी की पावर किस चीज की? इंस्पेक्शन करने की। नेक्स्ट, जनरल पावर्स ऑफ सेबी। बच्चों अगला जो है जनरल पावर ऑफ सेबी। प्लीज हियर बच्चों। बच्चों हमेशा याद रखिए, सेबी इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, हाँ या ना? बच्चों क्या मैं सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? बच्चों सेबी इज अ, याचना बेटा मेरा मजा ले रही हो तुम? हाँ पहले बोलते क्लियर, समझ में नहीं आया, देन शी इज लाइक फिर सर क्लियर है। बेटा नहीं समझा तो प्लीज यू कैन ऑलवेज आस्क बेटा, बहन हो मेरी छोटी, प्लीज हियर। सो सेबी क्या कौन है बच्चों? चलिए बेटा मुझे ये बताइए व्हाट एग्जैक्टली सेबी इज? सेबी इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, राइट? सेबी क्या है? एक कानूनी संस्था है, और आप सबको पता है कानूनी संस्था को पावर कौन देता है? स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ मतलब कौन सा एक्ट? सेबी एक्ट।
और बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूं सेबी के पास डिसीजंस देने की पावर है? बच्चों सेबी के पास क्या है? डिसीजन देने की पावर है। यस और नो? अरे यस और नो, सेबी हैज द पावर्स ऑफ पासिंग डिसीजन। ये पावर भी किसने दी है? सेबी एक्ट ने। अब ध्यान से देखिए, अब बच्चों सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सेबी एक्ट 1992 इसका सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 3, प्लीज आपको याद नहीं करना, ये तो मैं अपना शो ऑफ कर रहा हूं कि मुझे सेक्शन याद है। सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 3 कौन से एक्ट का? सेबी एक्ट का। ये बोलता है कि सेबी के पास वही पावर होगी, सुनिएगा ध्यान से, सेबी के पास सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 ये बोलता है सेबी के पास वही पावर होगी जो पावर्स कोर्ट के पास होती है। कौन से? सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट? सिविल कोर्ट के। और सिविल कोर्ट को पावर कौन देता है? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो बच्चों सेबी के पास पूरी कोर्ट की पावर है। ओए अरे अगर सेबी के पास कोर्ट की पूरी पावर हो जाएगी तो सेबी कोर्ट बन जाएगा बाबा, क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं रहेगा। तो सेबी के पास पूरी कोर्ट की पावर है? अरे हाँ है ना? नो, सेबी है सम पावर्स ऑफ द कोर्ट। सेबी के पास क्या है? कुछ पावर्स हैं कोर्ट की। सुनिएगा ध्यान से। तो बच्चों सेबी को अगर, सुनिएगा ध्यान से, सेबी को अगर किसी को बुलाना है अपने पास, आजा, सेबी को अगर किसी को क्या करना है? बुलाना है अपने पास, आजा बाबू मैं अकेली हूं आजा। सेबी वांट्स टू कॉल सम पर्सन, ठीक है। दूसरा प्लस, सेबी को कोई डॉक्यूमेंट ढूंढना है, ढूंढना है। बच्चों पता नहीं मैंने क्या लिखा है। सेबी को अगर कोई डॉक्यूमेंट क्या करना है? ढूंढना है। सेबी को कोई केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए बट वो सेबी के पास नहीं है। सेबी को क्या करना है? वो डॉक्यूमेंट ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद सेबी को किसी गवाह को जांचना है। क्या जांचना है? कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद सेबी को, सुनना ध्यान से, सेबी को जांच करना है बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स की, जो किसके पास है? मैंने बताया था सेक्शन 11(2)(a) के अंदर इंटरमीडियरीज नहीं है, क्योंकि सुनो सुनो सुनो, इंटरमीडियरीज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना है। सो इंटरमीडियरीज, अच्छा ये इंटरमीडियरीज को कहां पे डिफाइन किया है सेबी एक्ट में? सेक्शन 12। हम लोग अभी सेक्शन 11 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 12 में किसकी बात की गई है? इंटरमीडियरीज की। प्लस इंटरमीडियरीज के लिए क्या बनाए गए हैं? रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो बच्चों मैंने आपके सामने कितने मैटर्स लिखे हुए हैं? मैंने आपके सामने 4 मैटर लिखे हुए हैं। पहला मैटर क्या है? अगर सेबी अपने पास किसी को बुलाना चाहती है, आजा 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 आजा, नंबर 1। नंबर 2, सेक्यूमेंट बोलो, सेबी को अगर कोई डॉक्यूमेंट क्या करना है? ढूंढना है। उसके बाद सेबी को क्या करना है? किसी गवाह को क्या करना है? जांचना है कि भाई वो गवाह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अच्छा एक और चीज, सेबी को बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्या करने? किसके इंस्पेक्ट करने? किसी इंटरमीडियरी के। लफड़ा हो जाएगा इंटरमीडियरीज के, तो वो चेक करेगी ना रूल्स जो बनाए हैं इंटरमीडियरी के वहां। प्लस कंपनी, लिस्टेड कंपनी, प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी। इन चारों मैटर्स में
इन चारों मैटर में अगर सेबी कोई ऑर्डर इश्यू करती है तो हम ये मानेंगे कि वो ऑर्डर किसका है, सिविल कोर्ट का है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात? अरे मेरी बात समझ रहे हो? तो अब मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूं, किसी को बुलाना है, मतलब ओए किसी को बुलाना है, समन एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस। एनफोर्सिंग द अटेंडेंस मतलब उसकी अटेंडेंस को कंपेल करना है कि बुलाना ही चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट ढूंढना इज डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। गवाह को जांचना है, इसका मतलब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस भी लिख सकते हो, प्लस एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस। अरे गवाह को जांचना या फिर सबूत को जांचना या फिर इंस्पेक्शन करना है। किसका इंस्पेक्शन करना है? बुक्स, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड। किसके? इंटरमीडियरी, लिस्टेड कंपनी और प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी। तो ये चारों केसेस में ये डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, देन क्या है? इंस्पेक्शन, देन क्या है? ओए देन क्या है? समन्स। समन्स। और उसके बाद लास्ट क्या है? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब जांचना है। किसको जांचना है? विटनेस को या फिर एविडेंसेस को। डाइस, याद रखिएगा। व्हाट इज दैट बच्चों? डाइस। 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 सो डाइस। इन सारे मैटर में सेबी के पास जो पावर है दैट इज इक्विवेलेंट टू कोर्ट। तो अगर आपने सेबी की ये सारी बातें नहीं मानी, अगर आपने ये सारे मैटर्स में सेबी की बातें नहीं मानी, ये सारे मैटर में अगर आपने सेबी की बातें नहीं मानी, तो क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि आपने सेबी की बात नहीं मानी या कोर्ट की बात नहीं मानी? कोर्ट की बात नहीं मानी। और कोर्ट की बात अगर आप नहीं मानते तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस भी शुरू हो सकता है क्रिमिनल कोर्ट में। तो सेबी ने अगर आपको कोई समन भेजना है, सेबी है, फाड़ के फेंक दिया, नो। सेबी का ऑर्डर इज कंसीडर्ड एज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि सेबी को, और हमेशा याद रखिए, सेबी इज अ ट्रिब्यूनल, statutory body. SEBI won't have all the powers of the court, but SEBI will have some qualities of the court. Yes or no? And that's why we can also say SEBI is a quasi-judicial body. Is everyone with me? चलो बच्चों, नेक्स्ट जो मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ होगा, द नेक्स्ट डिस्कशन दैट आई विल बी डूइंग विथ यू इज measures to be taken by SEBI. अच्छा, सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 सबको समझा? इज एवरीवन क्लियर? पक्का सबको समझा? एवरीवन प्लीज फटाफट रिप्लाई करो दोस्तों। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 मैंने आपके साथ डिस्कस करी। चलिए, पक्का क्लियर है? डिस क्या है? डी इज फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आई इज फॉर, ओए आई इज फॉर व्हाट? इंस्पेक्शन, एस इज फॉर व्हाट? समन्स भेजना, समन्स एंड enforcing the attendance of person. E is for examining of witnesses and evidence. So DICE is a short form. DICE is a short form. चलो, वेरी नाइस, सबको क्लियर है अच्छे से? यस यस यस, वेरी नाइस बेटा, पक्का क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नाउ अगला जो मेरा डिस्कशन होगा आपके साथ, दैट इज ऑन व्हाट बेटा? measures to be taken by SEBI. Now what is this measures to be taken by SEBI? What is the meaning of measures? Exactly. measures का मतलब ये है, SEBI को अगर पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है,
बच्चों ध्यान से किए, क्या लिख रहा हूं मैं? अगर सभी को पता लगता है, क्या पता लगता है? कि कुछ तो गड़बड़ है, तो सभी क्या क्या कार्यवाही कर सकती है। कार्यवाही का मतलब यहां पे क्या है? मेजर्स। इज दैट क्लियर? नाउ प्लीज हियर बच्चों, तो मैंने आपके सामने एक छोटी सी लाइन लिखी है हिंदी भाषा में कि सभी को अगर पता लगता है कि कुछ तो क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, सभी को ऐसा कब पता लगेगा गड़बड़ है? सभी कोई ज्योतिष है? बिल्कुल भी नहीं। सभी को कैसे पता लगता है? कैसे पता, कैसे पता? ज्योतिष तो नहीं है, यस। तो सभी ने क्या किया है बच्चों? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। सुनिएगा ध्यान से, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। चल रही है बच्चों ध्यान से कि मैंने क्या लिखा है? इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी क्या हो रही है? चल रही है। या फिर इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी चल रही है या फिर पूरी हो चुकी है। अब यहां पे एक चीज याद रखना, आपकी इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रही है, और इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी चलने के दौरान भी अगर सेबी को क्या लगता है, अगर सेबी को समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी कुछ तो चीजें हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये कौन कर रहे हैं? ये कौन कर रहा है? अब यहां पे इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी लिस्टेड कंपनी या प्रपोज टू बी। लेकिन एक चीज याद रखना, लिस्टेड कंपनी और प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी की माभेन नहीं करनी है। उसके यहाँ पे लिस्टेड कंपनी या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी की, क्योंकि इनके यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ तो शेयर का प्राइस तुरंत खत्म, इसका तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा, ये बेचारी जिंदगी में कभी लिस्ट ही नहीं कर पाएगी बच्चों। तो बच्चों इनके यहाँ पे अगर करना है तो तभी करो जब तुम्हारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं। एनीवे छोड़ दो। अच्छा चलो एक एक मिनट, अभी ये वाला पॉइंट में नहीं करते, ये अपन बाद में करते, पहले अपन देखते हैं। तो आपके यहाँ पे क्या चल रही है बच्चों? इंस्पेक्शन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है या फिर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, या तो चल रही है, और इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चलने के दौरान सभी को समझ में आ रहा है क्या चल रही है, पेंडिंग है, या फिर पूरी हो चुकी है और सभी को क्या समझ में आ रहा है? गड़बड़ है। ठीक है, तो इस केस में व्हाट सेबी कैन डू, सेबी क्या कर सकती है? सुनो ध्यान से। सो गड़बड़ है तो इस केस में सेबी क्या कर सकती है? स्टॉक मार्केट के भले के लिए, किसके भले के लिए बच्चों? स्टॉक मार्केट के भले के लिए। इन्वेस्टर्स को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टॉक मार्केट के भले के लिए और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी नीचे लिखी हुई कार्यवाही कर सकती है। सेबी कैन टेक बिलो मेंशन्ड मेजर्स। सो बच्चों यहां पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है? बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है?
ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, उसके बाद मेजर्स लिए जाएं, कार्यवाही की जाए, तो बात अलग है। लेकिन इनफैक्ट अगर आपके यहाँ पे क्या चालू है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी चालू है, पेंडिंग है, और पेंडिंग के टाइम पे उनको लगता है कुछ गड़बड़ है, तो भी क्या कर सकती है सेबी? स्टॉक मार्केट के भले के लिए, सेबी खुद के भले के लिए, किसके लिए? स्टॉक मार्केट के भले के लिए इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, इन्वेस्टर को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी मेजर्स ले सकती है, कार्यवाही कर सकती है। अब अगला सवाल ये है कि व्हाट ऑल मेजर्स कैन सेबी टेक, और किसके किसके अगेंस्ट मेजर ले सकती है? इंटरमीडिएट्स, लिस्टेड कंपनी। लेकिन अगेन याद रखना, इन दोनों के अगेंस्ट आप कोई भी कार्यवाही तब करो जब आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं, ठीक है। नाउ क्या क्या एक्शन ले सकते हो? सबसे पहला ये मेन साले ये बर्बाद करते हैं मार्केट को। कौन? इंटरमीडिएट्स, स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, ये लोग मार्केट को क्या करके रखे हुए हैं? गंध मचाते हैं ये लोग। तो सबसे पहला क्या मेजर होगा? ओए, सस्पेंड कर देना। किसको सस्पेंड कर देना? सबसे बेसिक, किसको? स्टॉक ब्रोकर्स को, या जो भी ट्रेडर्स हैं जिन्होंने भी गंद फैलाई है, जिन्होंने भी गड़बड़ की है मार्केट में, जिसके यहाँ पे आपने क्या करी है? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन किया है। और क्या कर सकती है सभी? स्टॉक मार्केट से कुछ लोगों को क्या कर देना? रिस्ट्रेन कर देना। ओए ओए ओए, कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट से क्या कर देना? अच्छा, ये सस्पेंड कर देना बेसिकली स्टॉक ब्रोकर को होता है। रिस्ट्रेन किसको कर सकते हैं? क्या एक नॉर्मल ट्रेडर को भी रिस्ट्रेन कर सकते हैं, जिसका काम क्या? जो इन्वेस्टर है, जो स्टॉक मार्केट में क्या करता है? बाइंग और सेलिंग करता है, क्या उसको भी रिस्ट्रेन कर सकते हैं अगर उसने किसी इनसाइड इंफॉर्मेशन यूपीएसआई के आधार पे, कोई नॉर्मल इन्वेस्टर है, कोई नॉर्मल इंसान है जिसने यूपीएसआई बोल तो किसी खुफिया जानकारी के आधार पे शेयर्स में ट्रेड किया, उसको क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रेन मतलब नो बाइंग, नो सेलिंग एंड नो डीलिंग। ना तुम बाय कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो, ना बाय करके सेल कर सकते हो। बाय करके सेल कर देना इज डीलिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, हमेशा के लिए? फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। उसके बाद बच्चों एक मिनट, कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग कौन करता है पता है? कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग कौन करता है पता है? मैं 24 साल का था, ठीक है, एकदम नया नया टीचिंग में आया था, 4 ही दिन हुए थे टीचिंग में आए। एक लड़की का मुझे फोन आया कि सर मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैंने बोला बोलिए। सर मेरा बॉयफ्रेंड ना मुझे बहुत परेशान करता है, मेरे को गालियां देता है, मेरे को मारता पीटता है, ये वो दुनिया भर की उसने मेरे से बातें की। बच्चों मेरे पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन है? सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, खुफिया जानकारी है। तो सेबी का नियम ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई खुफिया जानकारी तो आप किसको बताओ? स्टॉक एक्सचेंज को बता दो। किसको बता दो? अगर आपके पास कोई खुफिया जानकारी है तो आप स्टॉक एक्सचेंज को बताओ। स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है? उस खुफिया जानकारी को अपनी वेबसाइट पर डाल देती है। तो जब वो खुफिया जानकारी वेबसाइट पे आ गई तो सबको पता चल जाती है, सब लोग ट्रेड कर सकते हैं कंपनी के शेयर पे, यस और नो। तो बच्चों कंपनी ने खुफिया जानकारी किसको बताई? स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर को फोन करके बताई, या स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर को मेल की। क्या की? स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर ने क्या किया? उस इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पे डालने के पहले उस कंपनी के 5000 शेयर खरीद लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो बेचारी, वो लड़की अपने पास, वो अपना दर्द मेरे पास लेके आई। बच्चों आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर कुछ गड़बड़ी हो गया, यस और नो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो जिसके ऊपर किया था आपने ट्रस्ट, उसने कर दिया आपके ट्रस्ट का भ्रष्ट, यस और नो। सो इस केस में क्या सेबी स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर को सस्पेंड कर सकती है? हाँ।
अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर ने अपनी ड्यूटीज बराबर से डिस्चार्ज, अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर ने अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से निभाया नहीं है तो सेबी क्या कर सकती है बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस बेरर को, ऑफिस या ऑफिसर को भी क्या कर सकती है? सस्पेंड कर सकती है। उसके बाद अगर बच्चों, अगर किसी स्टॉक में गलत ट्रेड करके लाभ कमाया है, सही का ट्रेड करके गलत ट्रेड करके, आपने गलत तरीके से ट्रेड किया स्टॉक में, आपने गलत तरीके से ट्रेड किया और क्या कमाया है आपने? अगर गलत तरीके से आपने स्टॉक में ट्रेड किया है और आपने अगर लाभ कमाया है, अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, सेबी उस प्रॉफिट को क्या कर सकती है? सेबी क्या कर सकती है? आपने स्टॉक्स में गलत तरीके से ट्रेड किया है, अगर आपने स्टॉक में गलत तरीके से ट्रेड किया है तो सेबी क्या कर सकती है? सेबी उस गलत तरीके के जो पैसे आपने कमाए हैं उसको क्या कर सकती है? इंपाउंड कर सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपाउंड? कोई मुझे बता सकता है इंपाउंड शब्द का मतलब क्या होता है? इंपाउंड का मतलब क्या होता है? वैभव, आयुष, हर्ष, मुझे बताओ। दानिश, इंपाउंड का मतलब क्या होता है? कांचा, इंपाउंड का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस पे बोल दे रहे, क्या लिखा है मैंने? हाँ, ये मत कर, सिंपल सा वर्ड है। इंपाउंड का मतलब जब्त कर सकती है सेबी उस पैसे को। लल्लुओं, कॉमन सेंस नहीं है। हाँ, स्टैम्प एक्ट में पढ़ा है अपने ग्रुप 1 में, इंपाउंडिंग ऑफ स्टैम्प्स व्हिच आर नॉट सफिशिएंटली स्टैम्प्ड, यस और नो? तो बच्चों सेबी क्या कर सकती है? सेबी जब्त कर सकती है अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेबी को लगता है किसी इंसान ने क्या किया है, गलत तरीके से पैसे कमाए, तो सेबी उस पैसे को क्या कर सकती है? जब्त कर सकती है। यस और नो? अरे हाँ या ना? उसके बाद व्हाट मोर? सेबी क्या कर सकती है? आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है। मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 90 डेज के लिए सेबी बैंक अकाउंट आपका क्या कर सकती है? ओए, सेबी आपका बैंक अकाउंट क्या कर सकती है? फ्रीज कर सकती है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। लेकिन अच्छा, सेबी डायरेक्टली फ्रीज कर सकती है? हाँ, डायरेक्टली सेबी, एक मिनट, जिस इंसान ने स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी की है उसका बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, सेबी एचडीएफसी बैंक को एक ऑर्डर पास करेगी। क्या ऑर्डर देगी? सेबी का बिल्कुल गवर्नमेंट वाला ऑर्डर जाएगा किसके पास? एचडीएफसी, किसका अकाउंट फ्रीज कर दो। तो सेबी के ऑर्डर पे क्या करेगी वो अथॉरिटी? लेकिन अभी कार्यवाही कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद अकाउंट फ्रीज होने के बाद, एक मिनट, अभी अकाउंट फ्रीज कंप्लीट नहीं हुआ है, सेबी को क्या करना पड़ेगा? सेबी ने जिस अकाउंट में, जिस जगह पे क्या है, बैंक की ब्रांच है, जिस जगह पे बैंक की क्या है, वहां का जो लोकल मजिस्ट्रेट है, वहां का जो क्या है बच्चों? लोकल मजिस्ट्रेट, अच्छा लोकल मजिस्ट्रेट, सॉरी, यहाँ पे सेबी एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट्स हैं। सेबी एक्ट के अंदर क्या है? ओए, सेबी एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट्स हैं, ठीक है? तो सेबी को क्या करना है? सेबी ने कितने दिन के लिए अकाउंट फ्रीज करना है? 90 डेज के लिए। उसके बाद इन 90 डेज के पीरियड में सेबी को क्या करना है? सेबी को किसके पास जाना है? स्पेशल कोर्ट के पास जाना है। स्पेशल कोर्ट क्या है? और नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट कौन से? कोई अलग कोर्ट नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट है, जिनको सेबी एक्ट के अंदर क्या किया गया है? ऑथराइज किया गया है कि सेबी एक्ट के अंदर कोई अगर केस होता है तो वो एंटरटेन कर सकते हैं। कौन सा केस? सिविल केस या क्रिमिनल केस? क्यों? क्योंकि सिविल कोर्ट की पावर तो किसके पास है? सेबी के पास है। तो सेबी एक्ट के अंदर जो क्रिमिनल प्रोविजंस है, कौन से प्रोविजंस है? उन केसेस को कौन एंटरटेन करता है? स्पेशल कोर्ट्स। तो सेबी बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है। सेबी क्या कर सकता है बच्चों? सेबी जो है बैंक अकाउंट को क्या कर सकता है? फ्रीज कर सकता है। और 90 डेज के अंदर सेबी किसकी परमिशन लेगा? सेबी किसका अप्रूवल लेगा कि मैंने फ्रीज कर दिया है? सेबी अप्रूवल लेगा किसका? स्पेशल कोर्ट का। और अगर स्पेशल कोर्ट ने क्या दे दी? परमिशन दे दी, तो आपका बैंक अकाउंट कब तक फ्रीज रहेगा? कब तक फ्रीज रहेगा? जब तक आपके यहां पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या ना हो जाए? कंप्लीट ना हो जाए। दुष्यंत डी दलाल, आप गूगल कर सकते हो, दुष्यंत डी
दलाल बहुत बड़ा ब्रोकर था, काफी अच्छा ब्रोकर। 2004 में, 2004 या 2006 में शायद, सेबी ने इस बेचारे गरीब के बैंक अकाउंट को क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। ही वॉज अ स्टॉक ब्रोकर। यही स्टॉक मार्केट में इसने फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, दुष्यंत दलाल और इसकी जो वाइफ थी, ये दोनों की पार्टनरशिप फर्म थी और दोनों ने सेबी से, यस, दोनों के पास स्टॉक ब्रोकर का मेंबरशिप था, लाइसेंस था, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारी फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग की और मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग की। इनके बैंक अकाउंट में 7 करोड़ रुपए रखा था। कितना था? 7 करोड़। अच्छा, इंपाउंड करने का मतलब क्या होता है? इंपाउंड में क्या होता है? इंपाउंड में जो तुम्हारे पास जो तुमको प्रॉफिट वगैरह हुआ है, मतलब गड़बड़ से तुमने क्या किया, जो प्रॉफिट कमाया है, सभी उस पैसे को वो तुम्हारे पास ही रहता है, बट सभी तुमको इंपाउंड में तुमको मना करती कि तुम इसको किसी और को ट्रांसफर मत करो। ओए, इंपाउंडिंग में पैसे तुम्हारे पास ही रहेंगे, तुम्हारे अकाउंट में रहेंगे, लेकिन सभी तुमको ऑर्डर देती कि तुम किसी और को ट्रांसफर उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन मत करो। फ्रीज में क्या होता है? फ्रीज में तुम्हारा अकाउंट लॉक हो जाता है, तो इंपाउंडिंग के लिए कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, फ्रीजिंग के लिए चाहिए। तो बेचारे के अकाउंट में कितने करोड़ रुपए थे? 7 करोड़ रुपए सेबी ने क्या कर दिए? फ्रीज कर दिए। ठीक है, वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेबी ने 3 करोड़ की उसके ऊपर क्या लगाई? पेनल्टी लगाई। अब मामला क्या हो गया? अब वो बेचारा सेबी से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? कि मेरा अकाउंट तो अनफ्रीज करो तो मैं पेनल्टी दूं। सेबी ने क्या बोला पता है? तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं, तुम्हारे अकाउंट में जो क्या रखे हुए हैं, पैसे रखे हुए, वो तुमने फ्रॉड से कमाए। तो हमारी जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो अकाउंट तो हम खोलने वाले नहीं, और वो अकाउंट हम तब खोलेंगे जब तुम क्या जमा कराओगे? पेनल्टी जमा कराओगे। ठीक है, एक शर्त दी कि पेनल्टी जमा कराओ 3 करोड़ की, तुम्हारा अकाउंट खोल देंगे। और अकाउंट खोल के भी तुमको पैसे ही देंगे, पहले हम क्या करेंगे? इन्वेस्टर्स को जो लॉस हुआ है वो देंगे। बच्चों, ये बंदा दुष्यंत डी दलाल, इसका केस 7 साल तक चला। अल्टीमेटली, सुनो मेरी बात, अल्टीमेटली उसने अपनी प्रॉपर्टीज बेची, उसने मुंबई में अपना घर बेचा, सब कुछ बेच के उसने सेबी को 6.5 करोड़ रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 6.5 करोड़ रुपए दिया, तब उसका अकाउंट क्या हुआ? अनफ्रीज हुआ। 3 करोड़ की पेनल्टी दी और 2.5 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन, जो भी सेबी ने बोला, 2.5 या 3.5 करोड़ का, 6.5 करोड़ रुपए दिए, तब जाके सेबी ने उसको छोड़ा। तो मतलब ये ऐसा, हम लोग यहाँ पे बैठ के ये नहीं बोल सकते कि भाई सेबी कुछ करती नहीं। गूगल पे है केस, दुष्यंत डी दलाल वर्सेस सेबी, आपको गूगल पे केस भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सेबी को हमने जबरदस्त पावर्स दिए हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ना, सेबी अगर होती तो हर्षद मेहता होता ही नहीं, मतलब हर्षद मेहता का स्कैम होता ही नहीं। एनीवे, तो सेबी ये भी कर सकती है। और इसके बाद बच्चों, सेबी क्या कर सकती है? सेबी किसी भी कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को, इंटरमीडियरी को ऑर्डर दे सकती है कि तुम कोई भी एसेट ट्रांसफर मत करो। एलिनिएट, क्या मत करो? एलिनिएट मत करो। एलिनिएट मत करो मतलब कोई भी एसेट को क्या मत करो? ट्रांसफर मत करो। क्यों? कई लोग क्या करते हैं, फ्रॉड से पैसा कमाते हैं और उस पैसे से तुरंत क्या खरीद लेते हैं? रेंज रोवर खरीद लेते हैं, BMW खरीद लेते हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो वो फ्रॉड का पैसा कहाँ है सर? वो तो उस प्रॉपर्टी में लगा है। तो सेबी क्या बोलती है? वो प्रॉपर्टी तुम किसी और को बेच नहीं सकते। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चों? मैंने आपको क्या पढ़ाया? मेजर्स। याद रखना, बहुत स्ट्रिक्ट पावर है ये, सेबी की बहुत तगड़ी पावर है। क्या लेना? मेजर्स को हिंदी में बोल रहा हूं मैं कार्यवाही, और याद रखना इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों कंप्लीट हो चुकी है या फिर क्या है? तो भी ये सारे मेजर्स, कौन ले सकता है? ओए, हु कैन टेक ऑल दीज मेजर्स? ये सारे मेजर्स कौन ले सकता है? सेबी ले सकती है। इज एवरीवन विथ मी? चलो, अब मैं आपको थोड़े से नोट्स के दर्शन करा देता हूं। ओए, चलो फटाक से देखो नोट्स, अब ये इजीली समझेगा तुमको। चलो फटाक से नोट्स में एक बार रीड कर लेंगे। सबसे पहला क्या है? ओए, व्हाट इज द फर्स्ट वन? सबसे पहला है 11A, इंस्पेक्शन बाय सेबी। देखिए ध्यान से, एज पर द सेक्शन, सेबी ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑन रीजनेबल ग्राउंड
may also inspect the record, document and register of any listed company or the company which is proposed to be listed except intermediaries. क्यों except intermediaries? ब्रैकेट में लिख सकते हो separate regulations are made for them on stock exchange excluding the intermediaries. Same in order to make sure whether such company is engaged in insider trading, fraudulent trading or unfair practice. तो आप एक जनरल इंस्पेक्शन कर सकते हो अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है ये मानने की कि वो लोग इस चीज में शामिल है या नहीं है. क्या आप नॉर्मल इंस्पेक्शन कर सकते हो? यस. सेबी लिस्टेड या लिस्टेड होने वाली कंपनी के बुक्स अकाउंट्स की जांच कर सकती है अगर सेबी को शक है कि कंपनी में क्या हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है या कुछ तो गड़बड़ हुआ है. ओके. उसके बाद फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस गिवन इन सेबी एक्ट, सेबी हैज द सेम पावर्स एज वेस्टेड. एज वेस्टेड इन मतलब as given to civil code by the code of civil procedure in respect of the following matters. 5 मिनट. by the code of civil procedure in respect of the following matters. क्या क्या पावर है? सभी कोड तो नहीं है पर कोड से कम भी नहीं है. सिविल कोड की काफी सारी शक्तियां किसके पास है? काफी सारी शक्तियां लिखा है. सारी शक्तियां लिखा हुआ नहीं है. कौन सी है बच्चों? डाइस. यस और नो? For discovery, production and inspection of books and documents at the time and place specified by SEBI. SEBI आपको ऑर्डर दे सकती है क्या? एक मिनट. डिस्कवरी मतलब SEBI डिस्कवर कर सकती है, ढूंढ सकती है. SEBI आपसे बोल सकती है SEBI के सामने बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को क्या करो? प्रोड्यूस करो. कहां पे? जो जगह SEBI ने बोली है. ठीक है. और अगर आप उस जगह पे नहीं लाते बुक्स तो SEBI आपके यहाँ पे आके डिस्कवर कर सकती है. यस. Summoning and enforcing attendance of the person. Summoning मतलब बुलाना, enforce मतलब compel करना. Enforce का मतलब होता है implement, but यहाँ पे enforce का मतलब क्या होगा? Compel करना. Inspection of books and document of the person specified in section 12 and of listed company and the companies that intend to get listed. ओए, section 12 में किसकी बात की गई है? Intermediaries की बात की गई है. Issuing orders for what बेटा? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड एविडेंसेस भी लिख लेना. सो ये सारे मैटर में याद रखना डाइस. ये सारे मैटर में सेबी की जो पावर्स हैं वो किसके जैसी हैं बच्चों? ये सारे मैटर्स में सेबी की जो पावर है दैट पावर इज इक्विवेलेंट टू द पावर्स ऑफ द कोड. नेक्स्ट क्या है? 11 सबसेक्शन 4. ये क्या है? मेजर्स टू बी टेकन बाय सेबी. देखो ध्यान से, पहले क्रक्स देख लो क्या है. इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको सस्पेंड कर सकती है, आपके बैंक अकाउंट अटैच कर सकती है. स्टॉक एक्सचेंज ने अगर गड़बड़ की है तो उसके ऑफिसर को भी क्या कर सकती है? सस्पेंड कर सकती है. नाउ ये मेरा 3 लाइन का छोटा सा एक्सप्लेनेशन है. ये एग्जाम के पहले की लाइंस है. एग्जाम के पहले आपको जब रिवाइज करना है एग्जामिनेशन हॉल के एग्जाम के 5 घंटे पहले 6 घंटे पहले जब आप मॉर्निंग में पढ़ोगे तो ये हिंदी के कोट्स पढ़ना. ठीक है. नाउ in the interest of capital market whether during the investigation or after the investigation or inquiry के अंदर inspection भी आता है. ठीक है. SEBI may take following measure. अच्छा, ये सारे measures SEBI डायरेक्टली लेगी या पहले reasons लिखेगी? ओए, ये जो भी एक्शन SEBI लेगी वो डायरेक्टली लेगी या reasons लिखने के बाद करेगी? reasons लिखने के बाद. मतलब SEBI जब आपके खिलाफ ये सारे एक्शन लेगी, ये सारे measures लेगी तो SEBI reasons लिखेगी. Now क्या क्या है? Suspending from trading. किसी स्टॉक ब्रोकर को मना कर सकती है कि तू ट्रेडिंग नहीं करेगा. रिस्ट्रेनिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट, दैट इज प्रोहिबिटिंग अ पर्सन फ्रॉम मेकिंग बाय, सेल और डील इन सिक्योरिटीज मार्केट. ओए, ये टेम्पररी होता है, परमानेंट भी हो सकता है? नॉर्मली टेम्पररी होता है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए. लेकिन अगर सेबी चाहे तो क्या आपको जीवन भर के लिए भी कर सकती है? हर्षद मेहता को किया था, लेकिन हर्षद मेहता ने 1994-5 में क्या किया? बहुत सारी अलग अलग कंपनीज बनाई, फंडिंग ली, बट अगेन सेबी को समझ में आ गया था तो हर्षद मेहता की दूसरी बार चालाकी नहीं चली. उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस बेरर ने गड़बड़ की है तो उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं. इंपाउंडिंग और रिटेनिंग द प्रोसीड्स ऑफ द सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग. मतलब सेबी क्या कर सकती है? सेबी रख सकती है. इसका मतलब नॉट, एक प्रकार से जब्त कर सकती है. और ये जब्त कर सकती है इसका मतलब सेबी आपसे पैसे छीनती है? नहीं. बेसिकली सेबी पैसे आपके पास ही रहते हैं. सेबी आपको मना करती है कि आप इस पैसे को क्या मत कीजिए? ट्रांसफर मत कीजिए.
अच्छा, प्रोसीड्स का मतलब मैंने बताया था, जो पैसा कमाया आपने, इंपाउंडिंग जब्त कर लेना या फिर रख लेना, किस चीज को? प्रोसीड्स, जो पैसा आपने कमाया, प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटी, कैसे कमाया? सिक्योरिटीज में कुछ तो गड़बड़ करके, और इसके अगेंस्ट क्या चल रही है आपके अगेंस्ट? इन्वेस्टिगेट, तो उस पैसे को सभी क्या कर सकती है? इंपाउंड कर सकती है। कुल मिला के पैसे आपके पास रहेंगे, सभी आपको रोक देती है यूज करने से। उसके बाद SEBI में ऑल्सो अटैच द बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 90 डेज। अच्छा, यहाँ पे बैंक अकाउंट भी है और आपकी प्रॉपर्टीज भी है 90 डेज के लिए, ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग और इज कंप्लीटेड। इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। लेकिन इस केस में however within 90 days of attachment the confirmation from special court established under SEBI act has to be obtained, and if confirmation from special court is obtained attachment can continue। कब तक बच्चों? during the pendency of the proceeding। दुष्यंत डी दलाल वाला केस। अच्छा, सेबी के भी ऐसे केसेस हैं जहां पे सेबी ने 4-4 साल इन्वेस्टिगेशन किया और लोगों को तड़पा के रखा है, क्योंकि सेबी जानबूझ के सेबी ने जब तुम्हारा अकाउंट एक बार फ्रीज कर लिया ना और स्पेशल कोर्ट ने परमिशन दे दी, तो सेबी जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल करती है। क्यों? क्या करोगे? बैंक अकाउंट तो फ्रीज है ना, जिस फ्रॉड करके जो पैसा कमाया है वो तो बैंक में है, और उस पैसे को क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। तो ये भी कर सकती है सेबी, ठीक है। सो डी के अंदर कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ई के अंदर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि आप बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों डी के अंदर मैं क्या मानूं? डी के अंदर पैसा बैंक में जमा है या फिर आपके पास है? डी के केस में क्या नहीं से डी के केस में मैं ये मान सकता हूं पैसा आपके पास ही है। इज दैट क्लियर? SEBI may direct any person, company or intermediary not to transfer or alienate any asset। SEBI आपको यही बोल सकती है कोई एसेट ट्रांसफर मत करो। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? द एक्शन रेफर्ड इन पॉइंट नंबर DEF। DEF क्या है? इंपाउंडिंग, अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट और ट्रांसफर करने से रोकना। May be taken against listed or proposed to be listed company if SEBI has reasonable ground to believe that the company is involved in what beta? Insider trading, fraudulent trading or manipulation। तो डी, ई और एफ, एक मिनट, तुम लिस्टेड, एक मिनट, लिस्टेड कंपनी या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कब करते हो? नॉर्मली तुम इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन नहीं करते, तुम ऑलरेडी जब तुमको लगता है कि वो शामिल है इन सारी चीजों में तभी तुम इन्वेस्टिगेशन करते हो, राइट? हाँ या ना? क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन तो कर ली डी, ई और एफ पॉइंट में। अच्छा, ऊपर लिखे हुए तुम मेजर ले सकते हो लिस्टेड कंपनी और प्रपोज टू बी लिस्टेड, लेकिन डी, ई और एफ वाले पॉइंट में जो तरीके बताए गए हैं वो तुम तभी यूज करो जब तुम एकदम 100% श्योर हो क्या कि वो शामिल है। अच्छा, इंटरमीडियरी नंगी है साला, उसके अगेंस्ट तुम कोई भी एक्शन कभी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटरमीडियरी लिस्टेड नहीं होती ना। अच्छा, लेकिन दिक्कत है, अगर मान लो स्टॉक एक्सचेंज की इंटरमीडियरी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो अगर इंटरमीडियरी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसको लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। इज दैट क्लियर? ऑल द above measures can also be issued against intermediary। the measures in D, अच्छा ये तो सेम अपन ने पढ़ा ना, ये अपन ने पढ़ा। अच्छा, बिफोर पासिंग एनी ऑफ द अबव ऑर्डर, क्या देना है आपको? ऊपर लिखा हुआ कोई भी ऑर्डर देने के पहले आपको क्या प्रोवाइड करना है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज मुझे बताइए चीजें क्लियर हैं क्या? सौम्या, अजय, किशन बेटा, स्नेहा, दिनेश, हर्ष, आयुष, क्लियर है? संजय, किरण जी, किशन जी, अजय जी, याचना जी, क्लियर है क्या? सो अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछ लूं व्हाट मेजर्स, अच्छा ये नीचे क्वेश्चन है ही, इधर देखो। SEBI may take any of the measures either pending investigation or inquiry or on completion of such investigation। ये प्रीवियस एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से दिसंबर का ही क्वेश्चन, दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है ये, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। एक मिनट, क्लियर है पक्का बेटा? किसी के मन में कोई डाउट, शंका, शक या सवाल? पक्का बेटा? चलिए अब एक काम करते हैं, आज की राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे और आज की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस में आज एक क्वेश्चन का आंसर लिखाऊंगा, ठीक है? चलिए,
सो इन टुडेज राइटिंग प्रैक्टिस, चलिए प्लीज नोटबुक ले आइए अपनी। अच्छा ये देखो मैंने नीचे कुछ और इस सेक्शन में पावर दी है मेजर्स इश्यू करने की, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो जाने के बाद या उसके दौरान। इंस्पेक्शन, जनरल सर्च जांच, इन्वेस्टिगेशन, स्पेसिफिक सर्च विद अ मोटिव गहराई में जांच, इंक्वायरी कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन पूछताछ। इज दैट क्लियर? चलो एक बार फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा राइटिंग प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले आप सारे लोग क्वेश्चन लिखिए। प्लीज राइट द क्वेश्चन एवरीवन। चलिए प्लीज राइट द क्वेश्चन। SEBI may take any of the measure either pending investigation or inquiry or on completion of such investigation. लिखा क्वेश्चन अपने? चलिए, shall we start with the answer? ना। अब बच्चों एग्जाम में सुनो, सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 किसी को याद नहीं रहने वाला। रह गया तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? सेक्शन 11। ठीक है, एज पर सेक्शन 11 ऑफ SEBI Act 1992, comma, in the interest of securities market or in order to protect the investors, SEBI can issue measures either during the pending or during the pendence, huh? Pendence ना? ड्यूरिंग द पेंडिंग ऑफ इंक्वायरी भी लिख सकते हो, पेंडेंस ऑफ द इंक्वायरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेंडेंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर मेकिंग ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, such measures can be taken
after providing opportunity of being heard, such measures can be taken after providing what beta? Opportunity of being heard, and after recording the reasons in writing. ठीक है? Measures may be taken against any intermediary listed company or proposed to be listed company. ठीक है? इनफैक्ट जो ये इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह जो इंडिविजुअल्स जो ट्रेडर्स वगैरह करते हैं उनके खिलाफ भी एक्शंस लिया जा सकता है. ठीक है? अगर इस सेक्शन के अंदर वो लोग नहीं पकड़ेंगे तो वी हैव मेनी सेक्शन. सेक्शन 15 के अंदर वो फंस जाएंगे. ठीक है? द मेजर्स इंक्लूड, क्या क्या मेजर्स हैं तो लिख सकते हो बच्चे. ऑल द मेजर. पहला क्या है? सस्पेंडिंग फ्रॉम ट्रेडिंग, restraining persons from buying, selling or dealing in securities. बाकी ये पॉइंट्स लिख लेना, नोट से देख के लिख लीजिएगा बाकी ये पॉइंट्स. ठीक है? और कंप्लीट कर लीजिएगा. अभी कीजिए, मेरे सामने कीजिए. बाकी ये पॉइंट्स सेम वैसे लिख लीजिए जैसे नोट्स में लिखे हैं. यस, लॉ इज लाइफ. वेरी ट्रू. सेक्शन सिर्फ कंपनी लॉ में लिखिएगा. बट सेबी के केस में मैं आपको जो जो सेक्शंस याद करने हैं, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जाऊंगा. तो प्लीज आप वो सेक्शंस लिखिएगा. जैसे सेक्शन 11 मैंने आपको बताया कि आपको याद करना, आपके दिमाग में होना चाहिए सेक्शन 11. बाकी ये पॉइंट्स प्लीज लिख लीजिएगा. और आखिरी में लिखिएगा कि DEF. यू डोंट हैव नोट्स, नो इश्यूज, डोंट वरी. ये लीजिए. बाकी ये पॉइंट्स यहां से लिखिएगा. ये लिखिएगा सस्पेंडिंग द ऑफिस बेयरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड पॉइंट. और DEF में लिख लेना कि ये तभी ले सकते हैं जब आपके पास क्या है, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं. दुष्यंत सर, ये क्वेश्चन 5 मार्क का है तो कितना लिखने का है? जितना लिखा है पूरा लिखने का. सर ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क का है तो कितना लिखने का है? जितना लिखा है उतना लिखने का, पूरा, कुछ भी छोड़ने का नहीं. और अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क का है तो भी उतना ही लिखने का है. ठीक है? हाँ बेटा, नोट्स नहीं है तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. नोट्स आ जाएंगे आपके घर पे, रास्ते में ही होंगे नोट्स. चलिए, सो प्लीज राइट इट, प्लीज फिनिश इट. और आखिरी में कंक्लूड कैसे कर दोगे? और ये पूरा लिखने के बाद कंक्लूड कैसे कर दोगे? हेंस, आखिरी में कंप्लीट करने के बाद आप लिखोगे हेंस वी कैन से दैट सेबी
has the power of issuing measures either before, either during, or after completion of inquiry एंड इन्वेस्टिगेशन। बच्चों ये लाइन आपकी आखिरी में आप कंप्लीट कर देना। तो सिक्योरिटीज में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। चलो बच्चों, सुपान सर बुला रहे हैं मेरे को। सो विल रेस्ट फॉर द डे। आई थिंक आपको जितना समझा है, प्लीज आपके नोट्स मेरे ख्याल से कल आप सबके घर पे आ जाने चाहिए। और अगर नहीं आए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके पूछना मत कि सर कब आएंगे, मैं कुरियर वाला नहीं हूं। सबको भेज दिए हैं बच्चों, 400 से 500 नोट्स हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जाने में। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू, लव यू। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं बच्चों। आज से खत्म यूट्यूब का लफड़ा। नहीं नहीं।